हिंदुस्तान आज पहली दफा चांद पे पहुंच गया है और ये दुनिया का चौथा मुल्क है चांद पे पहुंचा है। और हम अपने मुल्क में चांद तक तो नहीं पहुंचे, हमने हर रोज एक नया चांद चढ़ाया होता है, चाहे वो अदालती मामलात हो, सियासी मामलात हो। आज चीज जैसे पाकिस्तान बहुत उन्होंने जबरदस्त किस्म की इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उनके पास केस लगा हुआ है तोशा खाना का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां लेके गई हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके रिमार्क्स सुनकर इस वक्त मिठाइयां तकसीम कर रही है, जबकि PMLN बादिल नजर में सफ़े मातम बिछी हुई है, क्योंकि लग ये रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि बंदयाल साहब का जो कोर्ट है उनको रिलीफ दे देगा और तोशा खाना की करप्शन का धब्बा जो है वो आर्जी तौर पर ही सही लेकिन उनमें से उतर जाएगा। वो रिमार्क्स क्या थे आज के जिन्होंने तूफान मचा दिया? एक तरफ सफ़े मातम बिछा दी PMLN में और एक तरफ जो है वो शादियानियां बजा दिए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़ों में। वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। चीफ जस्टिस ने आज कहा है कि बादियों नजर में ट्रायल कोर्ट, यानी हुमायूं दिलावर साहब कोर्ट की बात हो रही है, ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला दिया जो दुरुस्त नहीं था। ट्रायल कोर्ट के फैसले में बादियों नजर में खामियां हैं। चेयरमैन PTI को गवाहान पेश करने के लिए वक्त नहीं दिया गया। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। 3 दफा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। चेयरमैन PTI को तो सुना ही नहीं गया। सबसे ज्यादा तो गम अंगेज ये पहलू था कि चेयरमैन PTI को सुना नहीं गया और ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब, मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम को हक दिफा के बगैर केस का फैसला नहीं हो सकता। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब, तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी? सुप्रीम कोर्ट गलतियों के बावजूद ट्रायल कोर्ट के फैसले में आज मुदाखलत नहीं करेंगे, ये कहा है चीफ जस्टिस ने। कल हाई कोर्ट यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत को देखेंगे। अगर कल हाई कोर्ट में कुछ ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। कल हाई कोर्ट इस मुकदमे को सुने, उसके बाद 1 बजे हमारे पास आए तहरीक इंसाफ वाले जो है। चेयरमैन PTI की जानिब तोशाखाना केस एडिशनल जज हुमायूं दिलावर के हवाला करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दायर दरख्वास्त जो है ना, ये यहां पर हुई है। कहने का मतलब ये है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी नॉर्मस प्रेशर में होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाउंड कर दिया है कि 3 जो केस लगे हुए हैं तोशाखाना को लेके, एक ये कि तोशाखाना की सजा को कालअदम करार दिया जाए, दूसरा ये कि इमरान खान की जमानत दी जाए जो 3 साल की सजा भुगत रहे, और तीसरा ये कि उनकी बरियत की जाए। बरियत तो खैर अभी लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन आई थिंक जमानत और कालअदम सजा करार देने वाला जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा वो हुई हुई है, बहुत से लोगों के नजदीक एक्टिव, और वो कल ही कल में चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसका फैसला करे। मतलब अगर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने ब्रीदिंग स्पेस नहीं दी बहुत से लोगों के नजदीक, यानी वो तय कर लिया कल फैसला होगा। अगर नहीं करेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तलवार लटका दी सुप्रीम कोर्ट ने सजा मोतली का। अगर जो है वो कल फैसला नहीं होगा तो उसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कल फैसला कर देगी। मेरे साथ मजहर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, शामी साहब मौजूद है, लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगा भट्टी साहब। भट्टी साहब, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उस वक़्त 3-4 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हम इस पर अक्सर बात करते हैं कि इखलाकी तौर पर चेयरमैन PTI ये केस हार चुके थे, तोहफे नहीं लेने चाहिए, तोहफे छुपाने नहीं चाहिए और तोहफे बेचने का इल्ज़ाम। कानूनी तौर पर कमज़ोर विकेट पे थे, टेक्निकली तौर पर वो मजबूत विकेट पे हैं कि 120 दिन के बाद नहीं पूछा जा सकता। ताख़ीर की डिले टैक्टिक्स में तहरीक इंसाफ वो ज़ाहिर हर कोई करता है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब फैसला केस हो और केस है तहरीक इंसाफ का बरियत के लिए और ज़मानत के लिए और हक़ के दिफा नहीं दिया गया, तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट का माइंड आ जाना, सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स आ जाना, ये मेरा ख़्याल है कि ये वक्त से पहले था। तीसरा जो चौथी बात यह है कि ये जो रिमार्क्स आए हैं उसमें जो 3-4 हैं वो टेक्निकली तौर पे, और अगर हम केस को देखें तो आखिरी दिन जो जज हुमायूं दिलावर साहब ने फ़ैसला किया उस पर तकरीबन 90% कानूनी माहिरीन का यही ख्याल था कि उस वक़्त कि जब ये जैसे आज अदालत ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब ये क्रिमिनल केस है और ये फौजदारी केस है जिसमें हक़ दिफा दिया जाना चाहिए, हक़ दिफा का भट्टी साहब, आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जितनी एक्टिव हुई है इस केस पे और जिस तरह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पाबंद कर रही है, कल ही फैसला करें तो इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है कल सुप्रीम कोर्ट से?
तोशाखाना? नहीं नहीं, देखिए, मिलना नहीं चाहिए इसमें। मैं इस हक में नहीं हूँ। रिलीफ देना ये मुलज़म का हक है। वैसे भी ये 3 साल से कम सज़ा है, उनको ज़मानत तो मिल ही जाएगी, और ज़मानत मिलेगी भी तो वो साइफ़र केस और में भी हैं, दोबारा गिरफ़्तार हैं, और 12-13 केसों में उनकी ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं। लेकिन जी जी। ये जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक मेरा ख्याल है ये नहीं कहना चाहिए कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल ही फैसला दे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना फैसला दे तो सुना देंगे। ये ज़रूर है, ये बिल्कुल उनका है कि फैसला जो यकतरफ जल्दबाजी में किया गया, गवाहों को नहीं सुना नहीं, गया, ये तो आप कह रहे हैं ना, मुल्ज़िम चीफ के जस्टिस तो वकील कह के चुके हैं दलाइल कल नहीं अगर सुने। फैसला नहीं देगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो वो कल फिर फैसला करेंगे। ये तो उनके रिमार्क्स आ गए ना भट्टी साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला कर देना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होना ठीक है, चाहिए। अब ये आपका और पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी में हो सकता है ट्रायल कोर्ट का फैसला हो, लेकिन फैसला कर लिया चाहिए। लेकिन आज भट्टी साहब मेरे साथ रहिएगा। शामी साहब, आपके नजर कर रहा हूं लंदन, जहां से मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, वहां नवाज शरीफ साहब ने मीडिया टॉक की और पूरी पीएमएलएन ने कॉन्ट्रोवर्शियल किया एक दफा फिर चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब को, और लग ऐसे रहा है कि चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ रही है कि चीफ जस्टिस अता बंदियाल हक पे खड़े हुए हैं। शामी साहब जरा पहले सुन लें नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा, फिर आपकी राय लूंगा इसमें, सुनवा दें जरा। शामी साहब, बड़े गंभीर इल्जाम लगाए, संगीन इल्जाम लगाए चीफ जस्टिस पे नवाज शरीफ साहब ने कि वो इमरान खान को बचा रहे हैं। आपके नजदीक में आज की जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के, उसकी वजह से ये कहना पड़ा है नून लीग को, और मुनासिब बात है? देखिए, नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के हरीफ सियासत हैं, और इमरान खान साहब भी बहुत तुंदो तेज़ तनकीद करते रहे हैं नवाज शरीफ साहब पर, और उनके ख़िलाफ़ उन्होंने मुकदमे कायम किए, मुहिमें चलाईं, और इलेक्शन में उनको जिस तरीके से हिस्सा नहीं लेने दिया, ये सब तारीख़ के वाक़यात हमारे सामने हैं। तो नवाज शरीफ साहब अगर इमरान खान साहब को उनके सिक्कों में जवाब दे रहे हैं तो इस पर हम सियासी तौर पर तो एतराज़ नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब को इसका हक़ हासिल है, जो तबसरा करना चाहें, जो तनकीद करना चाहें। लेकिन असल बात यह है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है, उनके सामने सिर्फ़ एक मसला था आज, और वो तोशाखाना केस था। और तोशाखाना केस में दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, जो उनके फ़ैसला करने से पहले दायर की गई। उनका फ़ैसला वहाँ ज़ेर बहस नहीं होना था। तो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने और एक फाजिल जज ने जो रिमार्क्स दिए हैं, वो मेरा ख्याल है कि बड़े अनफॉर्चुनेट हैं। देखिए, इनके इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना का मुकदमा है वो कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। वो एक सेशन कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, अपील ज़ेर समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क्स देना ये निज़ाम अदल को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। उन्होंने अपना जो पूरा एक अपील जब आएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का हक़ है जो चाहे फ़ैसला करे, और अगर ये मुकदमा जो है और उसमें झोल है, फ़ैसले में झोल है, तो खान साहब को बरी कर दे, उनको रिलीफ दे, उनको रहा करने का हुक्म दे। ये सब सुप्रीम कोर्ट का हक़ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का और फाजिल चीफ जस्टिस का या उसके किसी जज का ये हक़ नहीं है, ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने निज़ाम को कमज़ोर करे, उसके जो मदारिज हैं उनका एहतराम ना करे, और हाई कोर्ट जो है उसको उस पर एक दबाव की कैफियत पैदा करे। तो ये रिमार्क्स जो दिए गए हैं, ये मेरा ख्याल है अनप्रेसिडेंटेड हैं, इनकी तारीफ़ नहीं की जा सकती। और इमरान खान साहब का मुकदमा आएगा, जब अपील आएगी, जो चाहे फ़ैसला करें, वो बरी हो जाए, बिस्मिल्लाह, चश्मे माँ रोशन, दिल माँ शाद। मैं तो उनके ख़िलाफ़ मुद्दई नहीं हूँ, लेकिन ये जो तरीक़ा है, ये अदालती नज़्म जो है, इससे तहबाला हुआ है, इससे मुझे बड़ा अफसोस है। शामी साहब,
अगर निजाम अदल को कमजोर करने के मुतरादिफ और अनफॉर्चुनेट और बेसिकली अदालती निजाम को तहतेक करने वाले रिमार्क्स हैं आज के चीफ जस्टिस के, तो फिर आपके नजदीक चीफ जस्टिस ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बड़े सीनियर जज हैं और उनके साथ वो अकेले नहीं है, बाकी और भी 2 सीनियर जज बैठे हुए हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और क्या खुदा ना खास्ता फिर इससे इस परसेप्शन को तकवीत मिलेगी जो इमरान खान के मुखालफिन दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस उनको बचा रहे हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब भी कह रहे थे? क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो ये तो बड़ा सीरियस सवाल है कि अगर आपको पता है, मुझे पता है, तो वो तो अदल की किताब है, आला तरीन मनसब पे फाइज है। कामरान, आपने जो तहतेक का लफ्ज इस्तेमाल किया है वो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये बड़ा एक इंतहाई लफ्ज है। देखिए, बात यह है कि मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, जो फाजिल चीफ जस्टिस हैं उनका एहतराम हम पर वाजिब है। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं और जो उनके साथ जज बैठे हुए हैं वो भी लायक एहतराम हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने आज रिमार्क्स दिए हैं और उससे जो तासुर पैदा हुआ है या उस पर जो तनकीद की जा रही है, उसको फिर आप उसको बिलाजवाज़ नहीं कह सकते। मुझे इससे अफसोस हुआ है और बसात अदब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ फाजिल चीफ जस्टिस की खिदमत में कि उनको इस तरह की रिमार्क से गुरेज करना चाहिए था। ये उनका हक है। उनका हक है कि जब उनके पास कोई मुकदमा आए वो फैसला करें, जिसको चाहे रिलीफ दें कानून के मुताबिक। लेकिन उनका ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी सेशन कोर्ट के फैसले पर यानी नज़र बज़ाहर कहकर तनकीद कर दें, जबकि उनके सामने ये ज़ेर बहस ना हो, ज़ेर समात ना हो। और हाई कोर्ट जो है, वो हाई कोर्ट उसके चीफ जस्टिस जो हैं उसके बारे में इमरान खान साहब की पार्टी जो है तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी, उसने जो रेजोल्यूशन पास किया है वो इंतहाई नामनासिब है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है। उसको आप कभी कोई तारीफ़ नहीं कर सकते उसकी आप। और ऐसे उन पर जिस तरह दबाव डाला जा रहा है, जिस तरह उन पर कंपेन चलाई जा रही है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, तो फाजिल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए था। और जो कुछ उन्होंने बेएहतियाती का मुजाहरा किया है, उनसे तवक्को है कि वो अपने जज्बात को काबू में रखेंगे और अपने आप को एक मुनसफ के तौर पर बाला रखेंगे। यानी जो सियासी मामलात हैं और सियासी मफादात हैं उनसे। राइट। मजहर अब्बास साहब, आप एग्री कर रहे हैं शामी साहब से कि निजाम अदल को कमजोर करने के मुतरादिफ है आज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, या अनफॉर्चुनेट रिमार्क्स हैं, या आगे जाके जरा बात की उन्होंने को नहीं कहना चाहिए था ये सब कुछ? और अगर आप एग्री कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि अब फिर इमरान साहब एटलीस्ट हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कल सुप्रीम कोर्ट उनको तोशा खाना में एक्चुअली अगर बरी ना भी करे तो उनकी सजा जो है उसको कालअदम करार दे सकती है, उसमें स्टे दे सकती है, उनकी जमानत मंजूर कर सकती है अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट को फैसला नहीं करता? और आपके नजदीक अगर ऐसा है तो इतने आला मनसब पे चीफ जस्टिस जो है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मजहर अब्बास साहब। शुक्रिया कामरान। देखिए, मेरे ख्याल में तो आज समात और ये जो पिटीशन है ये एक्सेप्ट होनी ही नहीं चाहिए थी, इसलिए कि केस ऑलरेडी अपील में पेंडिंग है बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आम तौर पे होता यही है कि जब आप किसी कोर्ट में कोई कोर्ट का फैसला है, अब आप मुझसे पूछें तो हुमायूं दिलावर साहब को शायद इस ट्रायल से माजरत करनी चाहिए थी, इसलिए कि जब उन पे एक सीरियस एक्यूजिशन लग गई थी तो उसके बाद जब तक उसका फैसला नहीं होता उनको ये केस ट्रायल करना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात, उसके बाद अपील हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील है तो जब तक उस अपील का फैसला नहीं हो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? तो पिटीशन तो एक्सेप्ट ही नहीं होनी चाहिए थी अनटिल अनलेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए। ये बिल्कुल उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गलती की है जो उन्होंने पंजाब असेंबली के केस में की थी, सुओ मोटो लेके। एक केस ऑलरेडी रिव्यू में चला गया था। जब रिव्यू में चला गया था तो आप डायरेक्शन तो दे सकती है सुप्रीम कोर्ट के, जी आप इतने अरसे में फैसला कर लें, लेकिन ये नहीं कह सकती जो आज उन्होंने उस पिटीशन को। मदर साहब, फिर मेरा सवाल बुनियादी सर, क्यों कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? ऐसा क्यों कर रही है सुप्रीम कोर्ट? क्यों कर रही है सर ये? इसलिए कि हमारी आला अदलिया पिछले चंद सालों में न सिर्फ पॉलिटिसाइज है, पोलराइज्ड है।
उमर बंदियाल साहब हों, इफ्तिखार चौधरी साहब हों, साकिब निसार साहब हों, आसिफ सईद खोसा साहब हों, एक फहरिस्त आप उठाते चले जाएं, उनके केसेस देख लें, उनके बिहेवियर्स देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए पनामा ले लें आप, पनामा में पूरी सुप्रीम कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट बन गई थी। क्या सुप्रीम कोर्ट जीआईटी बनाती है और उस जीआईटी को एक जज को मॉनिटर करने के लिए बता देगी? फिर जब आप उसकी बुनियाद पर किसी को नाअहल करार दे देते हैं तो उसके बाद ट्रायल कोर्ट क्या करेगी? नवाज शरीफ साहब आज सही गमजदा है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मैं उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। आप एग्री कर रहे हैं फिर नवाज शरीफ साहब के इस नहीं, गम से देखिए या नवाज इस प्रोटेस्ट से इस हद तक? नहीं, देखिए नवाज शरीफ साहब का नहीं, देखिए कामरान नवाज शरीफ का साहब का मौक़िफ़ उस वक्त मजबूत होता जब वो यहाँ मुल्क से गए थे। वो 3 महीने 4 महीने या 6 महीने बाद इलाज करा के वापस आते। अगर उन्हें जेल में डालना होता जेल में चले जाते और फिर जब वो ये पोजीशन लेते तो वो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन होती उनकी। लेकिन एक आदमी यहाँ से गया इलाज कराने की गर्ज से, वो पिछले 3-4 साल से वहीं हैं, वो सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं मां सिवाय इलाज के। उसके बाद उनकी मॉरल पोजीशन नवाज शरीफ साहब की कमज़ोर हो गई। वो शायद पॉलिटिकली बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हों, पॉलिटिकली बिल्कुल स्ट्रांग पोजीशन पर बात कर रहे हों, लेकिन जब सामने नवाज शरीफ मुझे नज़र आएंगे तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि आप उधर क्यों हैं, आप यहाँ क्यों नहीं हैं? आप तो यहाँ ये कहकर गए थे कि आप इलाज के लिए जा रहे हैं, आप लंदन, आप सऊदी अरब जाते हैं, आप यूएई जाते हैं। आप भी यही कह रहे हैं कि अदालत पोलराइज्ड है, पोलिटिसाइज है, तो नवाज शरीफ भी यही कह रहे हैं कि मेरे साथ पोलिटिसाइज होकर ज्यादती हुई है। मैं सिर्फ उस तक कहना था। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि मैं उनकी पॉलिटिकल वापस ही आना चाहिए, मैं उनकी पॉलिटिकल पोजीशन को नहीं अदालत की हद तक तो फिर जी मैं कामरान उनकी पॉलिटिकल पोजीशन को गलत नहीं कह रहा, अदालत के ऊपर वो पॉलिटिकली ठीक कर रहे हैं। 2 से 3 पॉइंट्स के लिए अहमद मसूद बिल्कुल ठीक। मजहर साहब पॉइंट आ गया आपका, ठीक है सर। अहमद मसोता साहब ने हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे अदालती मामले में इसमें मैं बात करना चाहूंगा। अहमद साहब आप सुन रहे हैं, शामी साहब को सुन रहे हैं, भट्टी साहब को सुन रहे हैं, मजहर अब्बास साहब को सुन रहे हैं, सबका ऑलमोस्ट यही मौकफ है कि आज चीफ जस्टिस के रिमार्क्स अनफॉर्चुनेट है, हद से तजावुज किया गया है, अपील सुननी ही नहीं चाहिए थी। बेंच और बार का बड़ा करीबी ताल्लुक होता है, पोलिटिसाइज हो गई है अदालत। आपके नजदीक बीइंग अ वेरी वाइब्रेंट लॉयर और आप समझते हैं अपने कोर्ट को, आज का सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट या रिमार्क्स है, वर्डिक्ट तो नहीं रिमार्क्स जो है, जिसमें लग ये रहा है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डिक्टेट कर रहे हैं, उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, वो यहां तक तिलवार लगा रहे हैं उनके ऊपर बादियों नजर में मुबैना तौर पे कि अगर कल फैसला नहीं करेगी इस्लाम हाई कोर्ट तो हम खुद फैसला कर देंगे। आपके नजदीक इससे अदालती निजाम डिस्क्रेडिट हो रहा है और क्या ये अनप्रेसिडेंट है या ये रूटीन मैटर है और ये नॉर्मल है? ठीक है, चीफ जस्टिस ये कर सकते थे, जबकि अभी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है। मसोटा साहब जी, मैं बिल्कुल, दोनों मेहमान मेरे बड़े सीनियर और बड़ा मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं उनसे बड़े एहतराम से डिसएग्री करूँगा, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक एपलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर एक अपील फाइल की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक डिसीजन के खिलाफ, जिसके तहत मैटर रिमिट किया गया वापस। वो एक सेपरेट ऑर्डर था, वो अपील पहले फाइल हुई, उसके बाद जज दिलावर साहब ने अपना फैसला किया और एक बेसिकली कन्विक्शन हुई और कन्विक्शन को अपील में चैलेंज किया। सो पहले तो मैं ये डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दूं कि नो डाउट अपील ऑल इनकम्पसिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सारे मामलात को देखा जा सकता है, बट ये स्पेसिफिक एस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट मजाज है इस एस्पेक्ट को एपलेट जुरिस्डिक्शन में देखने की। जहाँ तक रिमार्क्स की बात है, मैं तो समझता हूँ रिमार्क्स किसी भी केस में नहीं देने चाहिए और अच्छी मुनासिब बात नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान की जितनी आप जुडिशरी की सारी हिस्ट्री उठा के देख लें, हर पॉलिटिकल केस या हर बड़े केस में रिमार्क्स आते हैं और हम हर रोज़ सुनते हैं। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब रिमार्क्स नहीं देते? लाहौर के नहीं देते, सिंध के नहीं देते, तमाम लोग देते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने जो आज रिमार्क्स दिए हैं, हम उससे ये तो जरूर कह सकते हैं उनको देने चाहिए नहीं देने चाहिए, बट वो रिमार्क्स हैं क्या? 120 दिन का टाइम फ्रेम है, जिसके बाद हुआ तो हम फैसला कर देंगे, ये तो सर नहीं सर, मैं इस पर थोड़ा सिर्फ कामरान साहब एक मिनट, इस पर एक तो ये बात ऐसे नहीं हुई कि कल हम फैसला कर देंगे। उन्होंने कहा है कि हम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखते हैं कि क्या आउटकम होएगी, बेस्ड ऑन दैट हम अपने केस का फैसला करेंगे। ये उन्होंने नहीं कहा कि हम कल फैसला कर देंगे। दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन पेंडिंग है, जिसके अंदर अपील
ये 5 साल से नीचे की सजा जब हम कभी हाई कोर्ट्स में पेश होते हैं तो पहली डेट पर मैक्सिमम 10 सेकंड्स 20 सेकंड से सस्पेंड हो जाती है किसी भी शख्स की। लेकिन खान साहब के केस में तीसरी चौथी पेशी और वकील साहब आके उसमें ये कहें कि जी मुझे 2 हफ्ते का टाइम दें ताकि मैं तैयारी करूं, और वही वकील साहब इलेक्शन कमीशन में केस कंडक्ट करें, तो ये भी बेसिकली ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस है। आपको सिर्फ 2-3 मैं बातें बताता हूं जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी है। नंबर 1, टाइम बाउंड लिखा हुआ है कि 120 दिन से बियॉन्ड कंप्लेंट नहीं हो सकती। ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड पता है कि वो हुई, लेकिन उसको एंटरटेन किया गया। दूसरी बात ये की गई कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, ऑन द फेस ऑफ इट इज वेरी क्लियर कि वो इलेक्शन कमीशन नहीं है, लेकिन उन्होंने इंस्टीट्यूट किया। इतनी ग्लेयरिंग इलीगैलिटीज को निगलेक्ट करके एक शख्स को कन्विक्शन देना और उस शख्स को राइट ऑफ डिफेंस ना देना पहले, और सेम डे आप उसकी एप्लीकेशन भी डिसाइड करके दे दें, तो ये भी तो ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस है ना जी। सुप्रीम कोर्ट के पास एपलेट जुरिस्डिक्शन के साथ साथ सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है। अगर वो इस चीज को देख रहे हैं तो उसमें बुराई कोई नहीं। हाँ, ये कि डायरेक्ट करें इस्लामाबाद हाईकोर्ट को, उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन ये किसी किस्म की डायरेक्शन नहीं है। इतना कहा गया कि अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लेट से खुदा ना खास्ता कल फाजिल जज साहब बीमार हो जाते हैं, जिस तरह वो पहले हुए एक दफा, या कोई और बात हो जाती है, तो ये सजा आज से 2 हफ्ते बाद अगर सस्पेंड होती है, तो वो जो इतने दिन जेल में रखा गया है वो किस वजह से आप उसको जस्टिफाई करेंगे एक 3 साल की कन्विक्शन के लिए? इतनी सी बात है। एंड आई थिंक टुमारो मे बी अगर अपील डिसाइड हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट शायद इंटरफेयर भी ना करे। आ गया। मेरे साथ रहिएगा, बिल्कुल ठीक। शामी साहब, आपने इस पे कुछ सवाल करना है पंजोता साहब से? देखिए, पंजोता साहब बड़े पुरजोश नौजवान हैं, विटामिन ए और डी से भरपूर। मैं बड़ा इनका तवज्जो से सुनता हूँ और बड़ा इनका मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जो इन्होंने बात की है ना, वो इन्होंने बात को घुमा फिरा दिया है। देखिए, मसला ये नहीं है, जो दरख्वास्त ज़ेर समात थी ना सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो दरख्वास्त फैसले से मुतल्लिक नहीं थी। जी जी, जो सेशन कोर्ट का फैसला है उसमें क्या गलती है, क्या गलती नहीं है, क्या झोल है, क्या झोल नहीं है, ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ज़ेर समात है। उस फैसले के खिलाफ अपील वहाँ दायर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दूसरी दरख्वास्त थी, ये फैसला वहाँ ज़ेर बहस नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट के फादर चीफ जस्टिस का कहना कि नज़र बज़ाहिर इस फैसले में कुछ खामियां हैं, ये उन्होंने तजावुज़ किया है, अच्छी नज़ीर कायम नहीं की। एक पोलराइज सोसाइटी में जहां लोग आपस में गुत्थम गुत्ता हो रहे हों, अदारों को तो अपना वक़ार, अपना एहतराम बरकरार रखना चाहिए ना। अगर अदारे भी उस पोलराइजेशन का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर कहाँ फरियाद करेंगे जाके हम? फिर रियासत जो है वो कहाँ जाएगी, कैसे खड़ी होगी? उसकी चूल्हे तो ढीली हो जाएंगी, तो फिर हम कहाँ उसका मुदावा करेंगे? बिल्कुल ठीक है जी। मसला ये है, मसला ये नहीं है कि सेशन कोर्ट के फैसले इस पे में मैं क्या गलत है ब्रेक लूंगा। या क्या सही है। जी सर, बिल्कुल ठीक जी। मदर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मदर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए इशू ये नहीं है। इशू बेसिकली ये है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कोई भी रिमार्क्स हो जो उनकी लोअर कोर्ट में जहां एक केस पेंडिंग है उसके हवाले से हो, तो वो असरअंदाज हो जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है कि आप विद इन 3 डेज, विद इन 7 डेज आप इसका फैसला करें, लेकिन उस केस के हवाले से जब आप बात करेंगे तो फिर ला मोहल्ला आप असरअंदाज केस के हो रहे मेरिट्स और होते डिटेल्स हैं पे जाए या नहीं बगैर। हो रहे। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आ गया। मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, तो भट्टी साहब मुझे एक सवाल का जवाब तैयार रखिएगा और पथोता साहब भी काउंटर आर्गुमेंट दे सकते हैं डिस्कशन जो हुई है। भट्टी साहब, एक पार्टी चीफ जस्टिस उनके हरदिल अजीज है, उनके हक में ट्रेंड चल रहे हैं, एक पार्टी उनके खिलाफ ट्रेंड चला रही है, तो पाकिस्तान का अदालती निजाम तो फिर कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया ना। और खास तौर पे जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि महज ज्यादती हुई है, तो कल इमरान खान कहेंगे महज ज्यादती हुई थी, तो ये इस तरह चलता रहेगा? ये लार्जर सवाल है। एक ब्रेक के बाद जी। भट्टी साहब, सियासतदानों का सुन के मुझे लगता है वो शेर याद आ गया कि दिले मुंसिफ ने कहा है कि सजा दी जाए, आपसे प्यार की हर बात भुला दी जाए। तो हर सियासतदान रो रहा है भाई ये अदालतों के हाथों। क्या मसला है भट्टी साहब? कल इमरान खान भी अभी भी रो रहे हैं, कल नवाज शरीफ रो रहे थे।
एक तो इसका अच्छा हल ये है कि अदालतों को ताला लगा दें और इन सारों को खुली छुट्टी दे दें कि मेहरबानी करें, जो करना है करते रहें, अदालतों की क्या ज़रूरत है। एक बात। दूसरी बात ये है भाईजान कि कुछ चीज़ें फैक्ट्स के लिए दुरुस्त करना बड़ा ज़रूरी है। आपसे इजाज़त चाह के, एक तो कह दिया है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान को कोई रिलीफ यानी मेन जो उनका केस है उस पर उनको नहीं देना चाहिए। नंबर 1। रिमार्क्स पर भी इस वक्त रिमार्क्स भी ठीक हैं कि इस तरह के रिमार्क्स इस वक्त जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला अभी उन्होंने करना है, इस तरह के रिमार्क्स नहीं आने चाहिए थे। लेकिन क्या जज हुमायूं दिलावर साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब को इमरान खान का केस सुनना चाहिए था या उनसे मुतल्लिक दरखास्तें सुननी चाहिए थी जब अदम एतमाद का इजहार हो चुका हो? नहीं सुनना चाहिए था। क्या हुकूमती मशीर होकर इरफान कादर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के हवाले से, वो सबूत ला के दें ना हमें, अब जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, लगाने चाहिए थे? नहीं लगाने चाहिए थे। जब राना शमीम का हलफनामा आया तो मुस्लिम लीग की ज़रा पूरी बयानात उठा लें इन्हीं जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से, वो भी आपके सामने है न। अगर उमर अता बंदयाल साहब के रिमार्क्स काबिल तहसीन नहीं हैं तो इस वक्त कानूनी और आइनी तौर पर एक मफरूर और मुजरम के चीफ जस्टिस पर हमले काबिल तहसीन है, और वो जो इन्हीं अदालतों की मेहरबानी से इस वक्त लंदन में है। और क्या मुस्लिम लीगियों के ये हमारे इस सिस्टम के लिए और हमारे सारों के लिए ये काबिल तहसीन है कि रिस्क ज़ीरो हो चुका है नवाज शरीफ साहब का और गारंटी मिल चुकी है, यानी इसका मतलब है अदालतें तो फिर फारिग हो गई। फिर एक तरफ अगर ये तासुर है कि उमर अता बंदयाल साहब और उनके एक हम ख्याल जज साहबान फैसले दे रहे हैं जो तरीके इंसाफ के हक़ में हैं, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ है कि जो कुछ आज़म नज़ीर तारड़ साहब फरमाते थे वो 2 जजेस के इख्तलाफी नोट में आ जाता था, जो 2 जजेस के इख्तलाफी नोट में आता था वो कानून साजी हो जाती थी। इधर चीफ जस्टिस साहब कोई आज खुद नोटिस लेते थे या कोई बात करते थे या केस निजाम ही फिर आगे पीछे हो गया ना सर, डिवाइड हो गया ना। सिर्फ एक सेकंड मेरी जान, एक सेकंड। इधर चीफ जस्टिस के खिलाफ कानून साजी हो रही, और पूरी मुस्लिम लीग नून अब हमें बार बार बता रही है ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड कि जब तक उमर अता बंदयाल साहब हैं नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। मतलब जब हुदैबिया जैसा ओपन एंड शट केस बंद करने वाले फायज ईसा साहब आएंगे तब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। ये क्या तासुर दे रहे हैं? तो क्या आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी का तोशाखाना रेफरेंस नहीं भेजा जाना चाहिए था? क्या इलेक्शन कमीशन का 120 दिन गुजरने के बाद 3 साल के बाद कंप्लेंट और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सर वक्त की किल्लत है, मैं दोबारा आऊंगा भट्टी साहब के पास, पॉइंट आ गया आपका। एक जुमले बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आप इनको जो तोशाखाना का है उसमें सजा दी, सजा उनको मिलती है, उनकी जमानत मिलती है नहीं मिलती वो अदालतें जाने और उनका हक जाने, लेकिन क्या उनको उनके गवाहों को का हक नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था। क्या उनको इतना उन्होंने डिले कर लिया था, 2 दिन और सुन लेते तो नहीं देना चाहिए था? साहब मुझे एक बात बताइए कि एक तो जो बदर अब्बास साहब और शामी साहब ने मौक़िफ़ पे कायम है, आपने अगर कोई इस पे बात करनी है आप कर सकते हैं, कि मेरा सवाल आपसे ये है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस तरह के हैवी रिमार्क्स दे देंगे जिसमें वो ट्रायल के मुतालिक भी बता रहे हैं, वो ट्रायल जिसकी सुनवाई भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर होनी है, तो कितना प्रेशर होगा कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऊपर? और अगर कल वो फैसला नहीं करते तो अगेन आप कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं, हमें यही लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब फिर कल खुद ही हियरिंग शुरू कर देंगे इसकी। साहब सर पहली तो बात ये कि मैं शामी साहब ने जो बात की, एक तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे लिए तारीफ़ी कलमात इरशाद किया, थैंक यू। बट दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि केस सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं था, आपको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि ट्रायल कोर्ट के आगे जुरिस्डिक्शन चैलेंज की गई और 120 दिन वाला मामला उसने डिसमिस किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गया, उन्होंने वापस भेजा, उसने फिर डिसमिस की, वो फिर वापस आमिर फारूक साहब के पास गए और कहा कि पहले जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर दें। आमिर फारूक साहब ने उसको फिर वापस भेजा। इस फैसले के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट आ गए और चीफ जस्टिस साहब ने आज सिर्फ 2 बातें की हैं, 120 दिन की जो मियाद है वो उससे बियॉन्ड है ये, और दूसरी बात उन्होंने की कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। सो ही वॉज डॉट ऑन द पॉइंट, उनके सामने जो केस था एग्जैक्टली उन्होंने उसके ऊपर ही बात की है। तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इस तरह ये कहना कि शायद चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं उससे जेपटाइज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं
वो उनको बिल्कुल जेपटाइज नहीं होना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। उन्होंने अपना फैसला कानून के मुताबिक करना है। ना चीफ जस्टिस साहब उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं, ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर वो अकेले कोई एक्शन ले सकते हैं। तो वो सुबह बैठ के कानून के मुताबिक फैसला करें। कानून के मुताबिक इस केस में इस कन्विक्शन को सेटिसाइड करने के अलावा और इसकी जुरिस्डिक्शन पे इसके खिलाफ फैसला देने के अलावा बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ये आप खुद बेशक केस तफसील से सुन लीजिए सर। शामी साहब, आपने इस पे कोई जवाब देना है तो वो भी करते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आधी कौम कह रही है कि अता बंदयाल साहब बिल्कुल इंसाफ में अपनी चीफ जस्टिस है, यानी तहरीक इंसाफ। पीएमएल ये तासुर दे रही है कि जब जस्टिस फाइज ईसा आएंगे तब इंसाफ मिलेगा, यानी अगले चीफ जस्टिस को आने से पहले कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। और मौजूदा चीफ जस्टिस को पीएमएल कंट्रोवर्शियल कर रही है और तहरीक इंसाफ भी कर रही है। सर, ये किस तरफ जा रहे हैं हम निजामे जिंदगी को लेकर अदल? देखिए, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनका एहतराम हम पर वाजिब है। हम उन्हें किसी कंट्रोवर्सी में नहीं उलझाना चाहिए। और ये भी देखिए, मेरे जो फाजल दोस्त हैं भट्टी साहब, वो माशाल्लाह चीज़ों को फैलाने के और उलझाने के माहिर हैं। उन्होंने एक तरफ तो सियासी रहनुमा पर तनकीद की है और दूसरी तरफ उनको फॉलो किया है। अदलिया पे ख़ुद भी तनकीद कर रहे हैं, जजों पे एतराज़ात उठा रहे हैं और फिर जजों के ऊपर फ़िक्र चुस्त कर रहे हैं। ये बात मुनासिब नहीं है। हमारा काम है हम तलकीन करें सियासी रहनुमाओं को, सियासतदानों को, और कि वो दस्तूर का एहतराम करें। और अभी हमारी जो पंजोता साहब कह रहे थे, देखिए किसी जज के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस उसके फैसले की वजह से दायर नहीं किया जा सकता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और अभी ये जो हमारी तहरीक इंसाफ़ी कोर कमेटी ने कहा कि हम जाएंगे रेफरेंस दायर करेंगे फादल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़, तो वो कैसे दायर कर सकते हैं? तो वकला को भी चाहिए कि अपने क्लाइंट्स को कानून पढ़ाएं, दस्तूर पढ़ाएं। और हम मीडिया वालों पर भी लाजिम है कि हम इस तमाशे में शरीक ना हों, अपनी जिम्मेदारी अदा करें। जो हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम हक़ाइक़ वाज़े करें, अपने जज्बात को काबू में रखें, खुद जज ना बने। फादल चीफ जस्टिस जो हैं वो भट्टी साहब चीफ जस्टिस ना बने। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। मजहर अब्बास साहब, सर मौजूदा चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल करने का तासुर है, आइंदा आने वाले को भी करने का तासुर है। सर, व्हाट्स योर टेक? देखिए कामरान, सीधी सी बात है, जो पुराने ज़माने के लोग होते थे वो बिल्कुल ये बात ठीक किया करते थे कि पहले जजेस जो हैं अपने जजमेंट से बोलते हैं, और यही चीज़ दोबारा लागू होनी चाहिए। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज हो गई है। इंतज़ार करते हैं कि चैनल्स वाले कब आते हैं तो हेयरिंग्स शुरू होती हैं। बहुत से मामले में इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने का तो मैं कह सकता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट को ग्लैमराइज नहीं होना चाहिए, अदालतों को ग्लैमराइज नहीं होना चाहिए। अदालतों को रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन संभाल के रखनी चाहिए अपने जजमेंट के लिए। जब वो रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस देते हैं ड्यूरिंग द ट्रायल और मीडिया में वो फ्लैश होते हैं, तो आप लामोहला दूसरी पार्टी पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का एहतराम अपनी जगह, उनको इस बात को तय करना पड़ेगा। और सबसे मुनासिब चीज़ यह है कि आईनी अदालत सियासतदान जो चीफ जस्टिस को बना रहे हैं कंट्रोवर्शियल, उसमें भी तो बात करें ना मजहर साहब। सियासतदान कंट्रोवर्शियल बनाएंगे अगर अदालतें इस तरह के रिमार्क्स देंगी। वो बनाएंगे कंट्रोवर्शियल इसलिए कि इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा यहाँ तक लेके आ जाएं। और आगे भी मुझे सूरत हाल कोई अच्छी नहीं लग रही। हमारे यहाँ अदलिया का और निज़ाम अदल कोलैप्स हो गया है। भट्टी साहब, आपने कुछ कहना है ब्रेक से पहले? ना, शामी साहब को सलाम पेश करना है, अल्लाह उन्हें खुश रखे। शामी साहब और मजहर अब्बास से मैं टोटली एग्री करता हूं, भट्टी साहब से नहीं एग्री करता हूं। पंसोता साहब से एक सवाल करूंगा ब्रेक के बाद। पंसोता साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल टाइम हो तो जरूर आए। कल का दिन बड़ा है, मैं आज जरा मौका उस तरह नहीं मिला, लेकिन कल रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता है, इमरान साहब को तोशा खाना में उसका फैसला हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ 9 मई के वाक़े पे भी और जो सीक्रेट एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट,
उसमें भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के अहकामात है, तो मामला इतना सीधा भी नहीं है। अगर कल रिलीफ मिल भी जाता है तो उम्मीद दीजिए कल तक इजाजत।